एक बहुत बड़ा खुलासा बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी की लीडर नेताओं को सप्लाई करती हैं लड़कियां। और ये लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सप्लायर जो है वो खुद अपने मुंह से कह रही है। और इसका खुलासा दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। किस तरह से बिहार में चल रहा है, एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव की चोरी, वोटों की चोरी का खुलासा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये गंदी हरकत सामने आई है जहां पर बिहार में बीजेपी की लीडर नेताओं को उनके टेस्ट के हिसाब से लड़कियां सप्लाई कर रही हैं। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बीजेपी वाले इतनी गंदी और गंदी से गंदी हरकत क्यों करते हैं और क्यों इनके नेता बाद में इनके पूरी पोल खोली जाती है तब ये शर्म से लाल नहीं होते बल्कि मुंह चिल्लाने लगते हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सबसे पहले आप दैनिक भास्कर की ये खबर आप देखिए, मैं उसका लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। बीजेपी की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती हैं लड़कियां। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सेंटर सप्लायर बोली, विधायकों को पता है, पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, बिहार में कब से ये सब कुछ चल रहा है। बड़े बड़े हॉस्टल में जो नामी गिरामी लड़कियां हैं, जो हॉस्टल है वहां से लड़कियों को इन नेताओं को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले राजेश साहू का ये ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रखूंगी। दोस्तों, ये लिखते हैं कि मैं नेताओं का टेस्ट जानती हूँ, वह ग्लैमर वाली लड़कियां चाहते हैं। कोई सिंगल है तो कोई डबल एंजॉय करता है। कभी कभी तो एक ही लड़की से दो दो नेता लग जाते हैं। ऐसे नेता भी हैं जो पैसा देकर भी सेक्स नहीं करते, इसलिए हम लोग टेस्ट के हिसाब से लड़कियां भेजते हैं। दोस्तों, नेताओं के अलग अलग टेस्ट को जानने वाली ये महिला कैसे खुलेआम बात कर रही है। देखिए दोस्तों, आप तो कैंडिडेट सेट कीजिए, हाई प्रोफाइल लड़कियों से ऐश कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बिहार चुनाव में केंद्र नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए काम आसान हो जाएगा। ये महिला हेड एंड कैमरे के सामने बोल रही है और इन्हें पता नहीं कि बात करने वाले दैनिक भास्कर के पत्रकार है और इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा और ये खुलकर लड़कियों की सप्लाई की बात कर रही हैं। हर तरफ अपना जलवा है, हर पार्टी में अपने लोग हैं, इसलिए मेरी साइड से आप निश्चिंत रहिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। पार्टी के विधायकों को भी पता नहीं चले, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी भी नेता में नहीं है। यानी कि ये बता रही हैं कि तमाम पार्टी के लोगों को पता है कि लड़कियां सप्लाई होती हैं और लड़कियों को सप्लायर किया जाता है नेताओं के अलग अलग टेस्ट से। चुनाव के एक दिन पहले इस तरह का आइटम बम फोड़ना और राज खुलना बहुत बड़ी बात है कि बिहार के अंदर लड़कियों के हॉस्टल से, नामी गिरामी हॉस्टल से लड़कियों को निकालना, उनको धंधे पानी पर लगाना, कितने बुरे हाल हैं इस वक्त बिहार में। बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़ने वाली लड़कियों का इस्तेमाल इन बीजेपी के नेता, पॉलिटिकल नेताओं को सौंपा जाता है और उनसे मोटी रकम लेने वाली ये दलाल लीडर खुद जब भाजपा की जय जयकार करने के लिए आई थी, लेकिन अंदर से इसके पास तो बहुत बड़ा लड़कियों का खजाना निकला है और ये लड़कियों का इस्तेमाल नेताओं को प्रोवाइड कर रही है और खुले में सब कुछ पर्दा इन लोगों का फाश हो चुका है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या करेगी एनडीए की सरकार, क्या लड़कियों का यही हाल है? दोस्तों, मैं इन सब को लेकर आपको बताती हूँ कि ये औरत है कौन जो लड़कियों की सप्लाई कर रही है और जो कैंडिडेट है उससे कह रही है कि मुझे पता है कि इन तमाम नेताओं के अलग अलग टेस्ट क्या है, मैं उनके टेस्ट के हिसाब से लड़कियां उनको प्रोवाइड करती हूं। दोस्तों, भास्कर के कैमरे में ये दावा करती बीजेपी की लीडर
फूल जोशी है, जो कि एक महिला है, जो झारखंड में पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री है। केंद्र नेतृत्व के आदेश पर वह बिहार विधानसभा चुनाव में जय भाजपा विजय भाजपा अभियान चला रही हैं। पूरी रिपोर्ट में और इनकी जो वीडियो सामने आई दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। बिना डरे बिना झिझके ये बोल रही हैं कि आपको जितनी लड़कियां चाहिए, जिस पार्टी के लिए चाहिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगी। दोस्तों, कितनी ही शर्म की बात है कि बिहार का हाल कितना बुरा है। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पत्रकार वहां पहुंचे तो 4 हॉस्टल को ढूंढ कर इन लोगों ने उसकी खोज खबर ली और 2-4 महीने की इन लोगों की मेहनत आज खुलकर सामने आई है और इन लोगों ने पूरा पर्दाफाश कर दिया कि किस तरह से महिलाओं का नाम देने वाली 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार पैसा भेजने वाली महिलाओं के बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं और मुसलमानों को अलग से बदनाम करते हैं। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मुसलमानों को बदनाम करके इन पर पर्दा डाला जा रहा है। दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, नासिर खान कहते हैं कि ऑपरेशन डर्टी, उन्होंने पूरा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला। दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी का, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था और इसमें पार्टी विशेष पर महिलाओं के शोषण के इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें एक महिला चिल्ला कर कह रही थी कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये मैं खुलेआम कह रही हूँ और मैं इसका पर्दा भी फाश कर सकती हूँ। हर फील्ड में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी एक और महिला जो है, इनका नाम है विद्या पटेल, का वीडियो वायरल करते हैं, जो भाजपा के अंदर की बात कह रही हैं और कहती हैं कि महिलाओं की स्थिति के बारे में पार्टी में रही विद्या पटेल को सुनिए। ये जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर वो बता रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर अखिलेश का ही ये ट्वीट है। वो कहते हैं, कमाल है, पार्टी विशेष की महिला लीडर का काम महिला कार्यकर्ता को इकट्ठा करने के बजाय नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने का काम भी किया जा रहा है। और इन्होंने भास्कर की जो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उन्होंने लिखा है कि भाजपा की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती है लड़कियां। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में स्टेट सेंटर सप्लायर बोली, विधायकों को पता है, पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। यानी कि खुलेआम ये सब कुछ चल रहा है। नेताओं को पता है, मंत्रियों को पता है कि गर्ल्स हॉस्टल की पढ़ने वाली लड़कियों का इस्तेमाल नेता अपने टेस्ट के रूप में करते हैं और उन लड़कियों को सप्लाई करती हैं भाजपा की लीडर फूल जोशी, जो कि खुद एक महिला है और ये कहती हैं कि तमाम पार्टी के नेताओं को इसकी खबर है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ बोलने की हिम्मत भी करेंगे तो उनको लड़कियां सप्लाई कर देंगी। तो दोस्तों, ये सोचिए कि बिहार में महिलाओं की क्या दशा है। या तो आम महिलाओं की बात करिए, यहाँ तो गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां भी सुरक्षित नहीं, उनको लालच देकर, उनको गरीबी दिखाकर, या फिर कहिए कि बेरोजगारी इतनी है कि मजबूरी में आकर ये सब काम गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली पढ़ने वाली लड़कियां नेताओं को सप्लाई की जा रही हैं। और ये सब कुछ एनडीए सरकार में, बिहार में अब तो डबल इंजन वाली सरकार हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम वहां जाकर बुराइयां करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं और इन्हीं तमाम चीजों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। किस तरह से हिंदू महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। अब ये खुलासे बताते हैं कि किस तरह से बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और उन्हीं बेटियों का इस्तेमाल भाजपा के नेता करते हैं। भाजपा के नेताओं को भाजपा के जो लीडर हैं फूलन जोशी, वो महिलाओं को, लड़कियों को हॉस्टल से लेकर के नेताओं के टेस्ट तक, उनके बेड तक पहुंचाने का काम बीजेपी वाले ही खुलकर कर रहे हैं। अगर कोई शोषण की बात करता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। फिलहाल दोस्तों, बिहार में आइटम बम फूट चुका है। एक तरफ राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, इधर फूलन
जोशी का आइटम बम फूट गया है। किस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग महिलाओं को टेस्ट के हिसाब से नेताओं तक पहुंचाने की बात खुल गई है। अब देखना यह होगा कि बिहार के लोग, कल इलेक्शन है, अब इस पूरे मामले पर बिहार के नागरिक किसको वोट करते हैं। या तो अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेंगे या फिर नेताओं के टेस्ट के हिसाब से बेटियों का सौदा करके वोट करेंगे। नमस्कार।